बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हमी सिद्दीकी। ट्रेडिंग आसान है कि प्लेटफॉर्म के साथ हाजिर खिदमत है। आने वाले दिन और वीक को डिस्कस करने से पहले लास्ट वीक और लास्ट डे को थोड़ा सा रैप करेंगे। एक चार्ट आप लोगों को दिखाएंगे जिसमें ये डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन का व्यू किस तरह होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद हमने अब तक क्या चीज़ें देखी हैं और अब फर्दर वो चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने डॉलर की एक हाइपर डिस्कशन की थी, एक एनालिसिस आप लोगों को पब्लिश किया था बहुत टाइम पहले, उसको थोड़ा सा देखेंगे और आने वाले दिनों में डॉलर कैसा परफॉर्म कर सकता है कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों को रीड करके बता सकें। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर अपने पास नोट कर लें। कोई हमसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या इवन हमारे पब्लिक फोरम को ज्वाइन करता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333577898 के ऊपर रब्ता कर सकता है। आने वाले दिन, आने वाले वीक में जो चीज़ें हुई वो तो ऑब्वियस थी। ये वो चार्ट है जिसके बारे में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडेक्स में एक कंसोलिडेशन का व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है और हमने ये बात उस दिन कही थी जब इंडेक्स इन एरियाज को टेस्ट कर रहा था। इंडेक्स 40,990 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। हमने ये डिस्कस किया कि अब इंडेक्स के लिए फर्दर जो मूव है वो कोई इजी नहीं होगा और उसके बाद से आप देख लें तकरीबन 6 सेशन हो चुके हैं जिसमें इंडेक्स इन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर सका और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वीक में ही या तो बेरिश मूव स्टार्ट हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीक में बेरिश मूव स्टार्ट हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 2 से 3 दिन में बेरिश मूव स्टार्ट हो जाएगा और ये जो कंसोलिडेशन का बॉक्स हम देख रहे थे बनता हुआ जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी, एक्सपेक्टेड थी, वो नीचे की साइड पे टूटती हुई नजर आएगी और इंडेक्स नीचे को इस एरो को मार्क डाउन करता हुआ दिखेगा। लास्ट वीक और लास्ट डे जिस तरह का मूव हुआ उसको रिकॉल करते हैं। इंडेक्स ने 40,471 पे क्लोजिंग की। 265 पॉइंट्स हमने डे ऑन डे बेसिस पे इंडेक्स में लूज होते हुए देखे, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे एक फ्लैटिश नोट पे क्लोजिंग हुई जिसमें मार्जिनल सा गेन 20 पॉइंट्स का देखने को हमें मिला। इंडेक्स ने 60.69 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड किए लास्ट डे में, जो कि 66.82 मिलियन से तो डेफिनेटली कम है, 6.82 मिलियन के करीब, और परसेंटेज वाइज 9.17 का डिक्रीज देखने को मिला वॉल्यूम में। वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स ने एक्सपेक्टेड रेंज को ट्रेड किया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडेक्स के लिए 40,840 से 41,440 वाली जो रेंज है, दैट वुड नॉट बी एन इजी केक फॉर मार्केट बुल्स, और वही हुआ। इंडेक्स ने 40,840 को तो टारगेट किया लेकिन इवन साइकोलॉजिकल लेवल 41,000 को भी सस्टेन नहीं किया और एक्सपेक्टेड टॉप 41,440 को तो टेस्ट करना ही नहीं था क्योंकि 40,000 41,000 से ऊपर ही सस्टेनेबिलिटी नहीं आई, पहले ही रेजिस्टेंस से अपना काम करना शुरू कर दिया और फिर इंडेक्स ने 39,844 तक का एक लो बैंड में डाउन साइड का लेवल भी दिखाया हमें। इंडेक्स में जो हमने ये एक्सपेक्टेशन दिया था कि बुल्स और बियर्स फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं जिसमें एज बियर्स के पास है, उसकी मिसाल भी आप लोग देख सकते हैं कि 5 सेशन थे जिसमें से 2 पॉजिटिव नोट्स पे क्लोज हुए और 3 नेगेटिव नोट्स पे क्लोज हुए। तो सो बियर्स हैव द एज और उन्होंने उस एज को कैपिटलाइज किया ऑल्दो इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन ओवरऑल जो विनिंग स्ट्रेंथ है, जो विनिंग स्ट्रीक है, वो स्टिल बियर्स के पास ही लाई करते हुए नजर आई डे ऑन डे बेसिस पे। 3.384 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए डे वीक ऑन वीक बेसिस पे और डिक्रीज देखने को मिला 40% का। उससे प्रीवियस वीक में हमने 634 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। ये वॉल्यूम हमने तेजी में निकलते हुए देखे थे और साथ में हमने बताया था कि चेंज ऑफ हैंड ऑन स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। सो वंस अगेन हम इस चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस कंसोलिडेशन बॉक्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2 दिन और फिर उसके बाद जो फर्दर मूव है वो इस एरिया को तोड़ सकता है और हम फिर नीचे का मूव स्टार्ट होता हुआ देख सकेंगे। नीचे की साइड्स के ऊपर स्टिल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा जगह है ऊपर की साइड से, इसलिए जो कंसोलिडेशन का व्यू है उसमें स्ट्रेटजी एज एन ओवरऑल सेल ऑन स्ट्रेंथ की होनी चाहिए और जो लेवल्स हैं उसको अगर हम देखें तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह बन रही है कि
आने वाले दिन के लिए इंडेक्स में जो कंसोलिडेशन का व्यू था वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी जो ट्रेडिंग रेंज है अब वो थोड़ी-सी टेल डाउन हो गई है। जो अपसाइड हम 40,960 के करीब देख रहे थे लास्ट सेशन में, अब वो 40,830 के अराउंड नज़र आ रहा है। जो डाउन साइड हम 40,000 470 430 के अराउंड देख रहे थे, अब वो 40,200 के अराउंड नज़र आ रहा है। 40,200 टूटता है तो जो एज है वो फर्दर बियर्स के तरफ टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा, उसका बाइस बियर्स की तरफ जा सकता है और फिर इंडेक्स डाउन साइड्स के ऊपर कुछ ना कुछ और लेवल ओपन कर सकता है, जिसमें 39,940 का लेवल होगा, जहां पे एक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द डे हम देख रहे हैं। 40,830 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर होती है तो इंडेक्स के लिए फिर 41,000 या 40,950 वाला लेवल फॉलोड बाय 41,040 वाला लेवल ओपन हो सकता है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द डे हम देख रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो हमने कोई मेजर चेंज क्योंकि इस पूरे वीक में नहीं देखा और ना ही ओवरऑल लेवल्स में देखा, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेम प्रीवियस वीक के लेवल थे वही लेवल ट्रेडेबल है। अपसाइड के ऊपर 40,830 कुड बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 41,440, जहां पे हम इंडेक्स के लिए हार्श हर्डल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 41,440 सस्टेन कर ले, जो कि बहुत कम चांसेस है कि सस्टेन करेगा, तो हो सकता है कि फिर इंडेक्स 41,800 के अराउंड या 820 के अराउंड टारगेट कर ले। दैट वुड बी इनफ फॉर द बुल्स और इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग और प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होते हुए नजर आएगी। डाउन साइड के ऊपर 39,950 39,550 इवन 39,250 स्टिल ओपन एरियाज हैं, सो स्ट्रेटजी शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ। अब हमने डॉलर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करने का कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुख्तलिफ फोरम्स मुख्तलिफ चैनल्स पे ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, इवन बहुत बड़े बड़े ब्रोकर क्लेम कर रहे हैं कि दे वर दी ओनली वन जिन्होंने ये बताया था कि डॉलर 270 का हो जाएगा। और उनमें से जिन लोगों ने भी ये आप लोगों को डेट बताई, उनमें से किसी ने ये कहा कि जी हमने ये बात 12 दिसंबर को बताई थी, किसी ने कहा कि हमने 11 जनवरी को बताई थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी रिमेन्ड ऑन द टॉप। 27 अक्टूबर 2022 को हमने 270 200 264 275 का लेवल फोरकास्ट किया था और साथ में बताया था कि इवन डॉलर बहुत वीक है, लेकिन उस वीक होने के बावजूद हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि डॉलर रुपी की डिवैल्यूएशन होगी, चाहे वो इसहाक डार साहब के कहने पे हो या किसी के कहने पे भी, और आप साइड के ऊपर हम फर्दर मूव देख रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह हमारी रीडिंग्स ने आप लोगों को हेल्प आउट किया। तो अगर हम फर्दर डॉलर को रुपी के साथ एनालाइज करने की कोशिश करें या फोरकास्ट करें, जो कि हमारे प्रीवियस एनालिसिस 27 अक्टूबर 2022 की कंटिन्यूशन होगा, उसमें हमने जब ये डिस्कस किया था कि ये 275 को टारगेट कर सकता है। सो वो अब हम क्योंकि होता हुआ देख चुके हैं, तो अब हम जो फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कि अगर कोई डॉलर में करेक्शन आती है, यानी कि रुपी में कोई स्ट्रेंथ बनती है किसी भी वजह से, आईएमएफ की तरफ से पैसे आ जाने की वजह से या किसी भी फ्रेंडली कंट्री की वजह से पैसे आ जाने की वजह से, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन होगी या रुपी की स्ट्रेंथ होगी वो 240 से 223 तक होगी। इससे नीचे की वैल्यूएशन अब रुपी की होते हुए नज़र नहीं आ रही, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रेजुअली जो फर्दर मूव बन रहा है वो पाकिस्तान की रुपी को डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यू करता हुआ दिखा रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो 300 फॉलोड बाय 313 एंड 330 इज एक्सपेक्टेड लेवल। और ये जो एक्सपेक्टेड लेवल है, अगर हम इसको टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो शायद ये हम बाय एंड ऑफ अप्रैल में जून देख सकें। हाउएवर ये सारी चीज़ें एक फंडामेंटल इवेंट्स के साथ लिंक्ड है, सो टाइम को फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाउएवर ये जो अपसाइड का लेवल है ये वाइड ओपन है और डाउन साइड का जो लेवल है वो मिनिमम है। तो मेरे ख्याल से जो भी वो एक तो डॉलर की वीकनेस की वजह से होगी, जिसके अब चांसेस काफी कम है क्योंकि डॉलर ने जितना वीक होना था वो हो चुका है। अब डॉलर में फर्दर स्ट्रेंथ आएगी, डॉलर की स्ट्रेंथ फिर रुपी की वीकनेस पाकिस्तानी रुपी को फर्दर डिवैल्यू कर सकती है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मूव है वो इसी तरह ही चलता हुआ नजर आएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।